सिर्फ 2 कप मैदे से तैयार ये मज़ेदार से डोनट की रेसिपी जो है ना, इतनी मज़े की बन के तैयार होती है कि इससे अच्छी, आसान और कम बजट में बनने वाली रेसिपी आपको नहीं मिलने वाली। ये देखें माशाल्लाह, इसकी ब्रेड चेक करें आप, अंदर तक पकी हुई और कितनी नरम है। किसी हिसाब से भी ये बाज़ार से कहीं भी कम नहीं है माशाल्लाह, बाज़ार से भी ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ना वो बन के तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ डोनट बनाने की रेसिपी। छोटे इलाकों से डोनट मिलते नहीं हैं और बड़े इलाकों से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। लेकिन आज डोनट बनाने की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इससे ना सिर्फ जल्दी जल्दी बनाना आपको मैं सिखाऊंगी, बल्कि बहुत ही कम बजट में सिर्फ 2 कप मैदे के साथ हम ढेर सारे डोनट जो है ना वो घर पे बना के तैयार कर लेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप इसी तरह के डोनट जो है वो घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। डोनट बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप मैदा मेजरिंग कप के साथ मैंने लिया। आप कोई भी घर का नॉर्मल कप ले सकते हैं और इसको छानना बहुत ज़रूरी है। छाना हुआ है ये। 1/4 टीस्पून मेरे पास नमक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे 2-2.5 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी है। दूसरी चीनी शामिल ना करें, उसमें आटा गूंदने को जो है ना वो मसला होगा। और इसके अलावा यहाँ मेरे पास है खमीर, किसी भी बेकरी से आपको मिल जाएगा, इस तरीके का होता है, साशे पैकेट में भी मिल जाता है। ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। और अब यहाँ मेरे पास है अंडा, 1 अदद अंडा है। और इसके अलावा 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें दही शामिल करूँगी। ये दही थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए मैं बचा लूँगी। और अब यहाँ मेरे पास है दूध, आधा कप दूध है। इसके साथ हम इसको गूंदेंगे। सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए और नॉर्मल सा हमने आटा गूंदना है। दूध के अलावा आप इसे पानी के साथ भी गूंद सकते हैं, लेकिन दूध से गूंदेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये दूध आप देख सकते हैं 1 टीस्पून के बराबर बचा है आधे कप में से। बाकी मैदे के नाप की वजह से कम या ज़्यादा हो सकता है, कोई बात नहीं। इस तरीके का आपने इकट्ठा करना है इसको। अब यहाँ पे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है मेरे पास। आप मक्खन भी ले सकते हैं। और खुली जगह पे इस तरीके से हमने जो है ना आटा गूंदना है। थोड़ा थोड़ा करके मैं ऑयल शामिल करूँगी और हमने इस तरीके से गूंदना है इसको खींचते हुए। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमारे मैदे में लचक आएगी, और दूसरा जो खमीर हमने इसमें डाला है ना, अगर आप इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे नहीं तो उसके जो दाने हैं ना वो इसमें मिक्स नहीं होंगे आटे में, और बाद में आपको जो है ना वो डोनट कड़वा सा महसूस होगा जब अंदर से खमीर अच्छी तरह इसमें मिक्स नहीं होगा। दो मिनट हो गया मुझे इस तरीके से गूंदते हुए, काफ़ी हद तक मुलायम हो चुका है। अब हम इस तरीके से भी गूंदेंगे और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से भी। अब इस तरह मैं तकरीबन 5 मिनट जो है ना इसको लगाऊंगी। इसको 2-3 मिनट अभी हुए हैं, अभी हमने 5 मिनट और लगाना है। और ये देखें माशाल्लाह काफ़ी इसमें लचक आ चुकी है। आटा इसका अच्छी तरह से गूंदना है। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसके ऊपर हल्का सा मैं कुकिंग ऑयल लगा दूंगी और इसको हमने कवर करके रख देना है। इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। मौसम गर्म है तो इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें, अगर ठंडा मौसम है तो इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दें। रूम टेम्परेचर पे छोड़ना है इसे। डो को पड़े हुए आधे घंटे से 5 मिनट ज़्यादा ही हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त राइस हुई है। अब इसको अच्छी तरह से हमने इसकी हवा निकाल देनी। और इसके अब हमने बनाने हैं पेड़े। आप चाहे तो इसकी पूरे की एक रोटी बेल के तो उसके अंदर से भी निकाल सकते हैं। एक बड़ा गिलास ले लें और अंदर से कोई ढक्कन ले लें आप किसी बोतल वगैरह का। तो मैं इस तरीके से पेड़ों वाले अंदाज में बनाऊंगी। ये इस तरीके से हल्का सा इसको प्रेस कर देना। और अब यहाँ पे मैंने एक पेपर रखा हुआ है, बटर पेपर भी आप ले सकते हैं, सादा पेपर भी। और इसके ऊपर मैंने हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाया हुआ है। इस तरीके से इसके ऊपर रख देना। इसी तरह मैं पेड़े करके थोड़े थोड़े फासले पे इसको रखेंगे।
और ऊपर से इनको कवर कर देना है ताकि इनके ऊपर खुश्की वगैरह ना आए। पेड़े मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब इस तरीके से हल्का सा ऐसे प्रेस करना है। सभी पेड़ों को इनको सेट करने के बाद अब कोई भी, अगर आपके पास छोटा कुकी कटर है आप वो ले लें, नहीं है तो आप इस तरीके से किसी भी बोतल का ढक्कन ले लें और दरमियान से जो है ना ये हमने निकाल लेना इस तरीके से। और ये जो दरमियान से हम निकालेंगे इसको भी हमने वापस जो है वो इसी तरीके से एक डोनट बना लेना। अब इनको फिर से कवर कर देना है 20 मिनट के लिए। और इसी तरह से जो अंदर से निकले हैं ना मैं उनको भी निकाल लूँगी इसी तरह से बना के उनके पेड़े और सेट करके। डोनट को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह फूल चुके हैं। इधर मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया, मीडियम गर्म ऑयल है। अब आहिस्ता से इनको उठाना है क्योंकि यहाँ पे जो है ना इसकी हवा नहीं निकलनी चाहिए जो इसके अंदर भरी हुई है। और जो नीचे हमने कुकिंग ऑयल लगाया था ना शापर के नीचे, वो भी इसीलिए लगाया था कि हमें उठाने में आसानी हो। इसी तरीके से जितना आपकी कढ़ाई में आ जाए उतने हमने डालने एक टाइम पे। बिस्मिल्लाह। और मीडियम आग पे पकाने हैं ताकि अंदर तक पके, कच्चे नहीं रहने चाहिए। बिस्मिल्लाह। बबल आप देख रहे हैं कितने निकल रहे हैं। एक साइड से गोल्डन होंगे तो फिर इसकी साइड जो है ना वो हम चेंज करेंगे। नीचे से गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं, इनकी साइड हम चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसी तरह का कलर दूसरी साइड पे भी आने तक पकाएंगे। माशाल्लाह दोनों तरफ से जो कलर है ना वो बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसी तरीके से जो बाकी हैं उनको भी रेडी करूँगी। माशाल्लाह ये भी रेडी हो चुके हैं क्योंकि ठंडे होने के बाद कलर और भी इनका जो है ना वो डार्क हो जाता है, इसलिए इनको भी निकाल लूँगी। माशाल्लाह अब इनको मैं ठंडा होने दूंगी और तब तक हम इसके ऊपर जो हमने लगाना है ना वो तैयार कर लेंगे। डोनट ठंडे हो रहे हैं तब तक यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी लिया आधा कप। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। अगर आपके पास चॉकलेट हो, चॉकलेट आपको पसंद हो तो आप वो भी ले सकते हैं मेल्ट करके इस पॉइंट पे। लेकिन ये मैं आज आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप कम से कम बजट के साथ डोनट तैयार कर सकते हैं, तो इसलिए ये बेहतरीन तरीका है, घर में मौजूद भी होती है हर किसी के। ये इस तरीके की होनी चाहिए। इसके लिए जितना भी दूध जाए आपने शामिल कर लेना है। और आप इसको कोई सा भी आप कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड कलर दूँगी 2 ड्रॉप, आप पाउडर वाला कलर भी शामिल कर सकते हैं। अब ये रेडी है हमारी ग्लेज़ इसके ऊपर लगाने के लिए। अभी इनको हम ठंडा होने देंगे अच्छी तरह से। डोनट भी ठंडे हो चुके हैं और हमारी झटपट बनने वाली ग्लेज़ भी रेडी है। अब इसको जो है ना हम इस तरीके से हल्का सा बस डिप करना है। और ये देखिए माशाल्लाह सिर्फ 2 कप मैदे के साथ मज़ेदार से डोनट रेडी हैं। इससे सस्ते और आसान तरीके से डोनट की रेसिपी आपको नहीं मिल सकती। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ऊपर जो गार्निश है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर लें। अब मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा लगाया है, इधर मैं हल्का सा पिस्ता लगाऊंगी और इनके ऊपर मैं लगाऊंगी इस तरीके से कटे हुए बादाम। सिर्फ 2 कप मैदे से तैयार ये मज़ेदार से डोनट की रेसिपी जो है ना इतनी मज़े की बन के तैयार होती है कि इससे अच्छी, आसान और कम बजट में बनने वाली रेसिपी आपको नहीं मिलने वाली। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है माशाल्लाह। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त ये बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह, इसकी ब्रेड चेक करें आप।
अंदर तक पकी हुई और कितनी नरम है। किसी हिसाब से भी ये बाज़ार से कहीं भी कम नहीं है, माशाल्लाह बाज़ार से भी ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ना वो बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हनी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।